Assalamu alaikum, namaskar, sat shri akal. Welcome back to a new episode of Level Up Desi. आज हम चेस्ट का वर्कआउट करना चाहते हैं, वो भी दोबारा एज अ होम वर्कआउट। तो मैंने तकरीबन 5 एक्सरसाइजेस इकट्ठे की है जिसके साथ आपका चेस्ट बड़ा हो जाएगा, सख्त हो जाएगा और या इट विल हेल्प्स यू टू लूज वेट एंड गेन मसल। तो इंशाल्लाह हम फिर से दोबारा 2 सेट करेंगे और ड्यूरिंग द वर्कआउट मैं आपको रेप्स के बारे में बता दूंगा। सो फॉर द फर्स्ट सेट we will or for the first exercise we will do wide push-ups. हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो चेस्ट है ना, इनके पास 3 हिस्से होते हैं, अपर वाली चेस्ट, मेन वाली चेस्ट एंड नीचे वाली चेस्ट। तो हम इंशाल्लाह सारे को टारगेट करेंगे आज और वी विल स्टार्ट विद वाइड पुश-अप्स जो तकरीबन हमारी सेंटर को टारगेटिंग करेगा। तो वी विल डू 15 reps with 2 sets। बाद में आप इंशाल्लाह इंक्रीज कर सकते हैं, यू कैन डू 3 sets या 4 sets and increase the reps। So let's start। अगर फॉर द लेडीज अगर ये आपके लिए मुश्किल है तो फिर आप अपनी नीज जो है ना जमीन पे रख के ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि अब जो आर्म्स है ना वो तकरीबन या चेस्ट से थोड़े से बाहर ना हाथों को प्लेस करना है और ये जो एल्बोज है ना वो बाहर नहीं जाना चाहिए, वो थोड़ा सा ना पीछे इस एंगल में जाना चाहिए। तो जो हमारी अब सेकंड एक्सरसाइज है इज कॉल्ड incline push-ups। We are targeting the upper वाली chest और if you are wondering कि हम push-ups इतने क्यों करते हैं, क्योंकि it's the best method to targeting the chest। The only method to become big chest is कि हम जाना एक पुश की कर देते हैं एक्सरसाइज। So that's the reason why we have to do push-ups। So let's start the exercise। ऑफ कोर्स ये इन्फॉर्मेशन भी ज़रूरी है कि जब हम चेस्ट की एक्सरसाइज कर देते हैं तो हम ऑलवेज अपने जो ट्राइसेप्स है वो भी इस्तेमाल कर देते हैं। अगर हम वाइड ग्रिप कर लेते हैं तो फिर इतना नहीं इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर हम स्मॉल ग्रिप कर लेते हैं जैसे मैंने इधर की हुई है, जैसे लास्ट वीडियो में ट्राइसेप्स के लिए मैंने डायमंड पुशअप्स किए हुआ, तो ज़्यादा इस्तेमाल होता है।
अब जो तीसरी एक्सरसाइज है इज कॉल्ड डिक्लाइन पुशअप्स. नाउ वी विल टारगेट जो चेस्ट का नीचे वाला हिस्सा है, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम एक डिक्लाइन की पोजीशन में चले जाएं. अब मेरे पास एक छोटा कुर्सी पर है, कोई बात नहीं. अगर आप थोड़े से ज़्यादा हाइट की कुर्सी इस्तेमाल कर लेते हैं, इट्स बेटर, बट दिस इज इनफ. एक इम्पोर्टेंट बात है, इसको कहते हैं रेंज ऑफ मोशन. दैट मीन्स कि हम जब एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, इसको फुल रेंज के साथ साथ हमें करना चाहिए. और फिर हम मसल को से इसके ऊपर प्रेशर डालते होते हैं. सो कीप केयर टू गेट द फुल रेंज ऑफ मोशन. हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इट्स कॉल्ड आर्च पुश-अप्स. तो उसके लिए हमें एक वाइड ग्रिप की ज़रूरत है, और देन वी विल मूव ऑन फ्रॉम वन हैंड टू द अदर हैंड, फ्रॉम वन चेस्ट टू द अनदर चेस्ट. तो मैं आपको इंशाल्लाह दिखा देता. आई रिकमेंड एट द बिगिनिंग to do 10 reps and 2 sets. ये थोड़ा मुश्किल है. यू ऑलवेज हर पुशअप की एक्सरसाइज में आप अपनी नीज जमीन पे रख सकते हैं, लेकिन ट्राई कर ले. वक्त के साथ साथ आप ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे और फिर आपसे ये आसानी से होगा इंशाल्लाह. सो आई शो यू माय सेकंड वन विथ नीज जमीन पे, कि आपको अंदाजा हो जाएगा. तो जो हमारी अब आखिरी एक्सरसाइज है, वो हम फिर से ये बैंड इस्तेमाल कर लेते हैं और इसको कहते हैं फ्लाइस. तो ये आप शुरू में भी कर सकते हैं एज द फर्स्ट एक्सरसाइज. अगर आपने कोई वार्म अप का प्रोग्राम नहीं किया, देन आई रिकमेंड टू डू दैट एट द बिगिनिंग, ताकि आपका चेस्ट थोड़ा सा वार्म हो जाए और फिर एक्सीडेंट या ऐसी चीज़ों का डर नहीं होना चाहिए आपके पास. देन यू आर सिक्योर. सो बैंड जाना अपने कमर पे आप रख दें, और फिर तकरीबन 3 मुख्तलिफ किस्म के बैंड्स मिलते होते हैं. वो तकरीबन एक पैकेट में होते हैं, एक लाइट वन, अ मिडिल वन एंड अ हैवी वन. तो इसको फिर प्लेस करके एंड देन यू विल डू द फ्लाइस. वैसी ये एक्सरसाइज है जो डम्बल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं हम, लेकिन अगर हम वर्कआउट कर रहे हैं और हमारे पास डम्बल नहीं है, वी कैन डू दैट विथ द बैंड.
तो मैं ये रिकमेंड कर देता हूँ कि या ट्राई टू मेक 30-40 क्योंकि ये बहुत इजी वाली एक्सरसाइज है। तो ये आप आराम से 30-40 दफ़ा कर सकते हैं 2 सेट्स में। मैं आपको अब साथ-साथ दिखाई जा रहा हूँ। एक सेकंड सेट मैं नहीं करूँगा on this way. I wish you a lot of fun with these exercises. Yeah, give your best, become better. And if you like my content, give me a like, follow for more. Assalamu alaikum, namaskar, sat sri akal.